नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनास त्यागी। शाम 4 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में नाबालिग से रेप मर्डर मामले में एक तरफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ सियासी बवाल मच चुका है। बीजेपी और टीएमसी के नेता एक दूसरे को घेरने की कोशिश में लगे हैं। बंगाल में भी यूपी मॉडल की तरह काम हो रहा है। बंगाल में भी बेटियों से दुष्कर्म करने वालों का ऑन द स्पॉट हिसाब हो रहा है। नाबालिग से रेप के एक आरोपी प्रभास मंडल का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर उस वक्त हुआ जब पुलिस उसे रिक्रिएशन के लिए लेकर पहुंची। प्रभास ने पुलिस से बंदूक छीनी, गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी। अब एनकाउंटर को लेकर जमकर सियासत हो रही है। एक रेपिस्ट के एनकाउंटर को लेकर सियासत हो रही है। ये वही प्रभास मंडल है जो बच्ची के साथ दिखता है 4 जुलाई को, फिर 5 जुलाई को तालाब के पास भी दिखता है, जिस बच्ची के साथ बेरहमी से गैंग रेप कर उसको मारकर, जब वो जिंदा हालत में थी, उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट कह रही है वो जिंदा हालत में थी, उसे इस तालाब में डुबो दिया गया और उसके बाद उसके फेफड़ों में पानी भर गया और उसकी मौत हो गई। तो इतने विभत्स क्राइम का जो शख्स आरोपी है उसके एनकाउंटर पर अब लोग सवाल उठा रहे हैं। और ये लोग कौन है? ये सियासतदान है। टीएमसी सरकार पर आरोप लगा रही है कि सच्चाई छिपाने के लिए यह एनकाउंटर कराया गया। वही तस्वीर में वो शख्स दिख रहा है, सीसीटीवी में नजर आ रहा है, बच्ची के साथ नजर आ रहा है, तालाब में नजर आ रहा है। तो फिर किस सच्चाई को छिपाने के लिए यह एनकाउंटर कराया गया? यूपी की तरह बंगाल में भी योगी मॉडल बनाने की कोशिश हो रही है, ऐसा आरोप लग रहा है। लेकिन सरकार साफ कह रही है वो क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है। बच्चियों, महिलाओं के साथ अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इससे पहले आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी भी जो है वो पीड़ित परिवार से मिले थे और उन्होंने हर संभव न्याय का भरोसा दिलाया था। तो आप देखिए कि किस तरह से जब सीन रिक्रिएट हो रहा था तो प्रभास का एनकाउंटर कर दिया गया। एनकाउंटर पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। प्रभास मंडल रेपकांड का आरोपी है और उसका एनकाउंटर किया गया जब सीन रिक्रिएट करने के लिए पुलिस वहां पहुंची थी। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह सीधा सीधा स्टैंड है सरकार का। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यह कैसा इंसाफ है, आप बंगाल को यूपी 2.0 बना रहे हैं, जंगल राज चला रहे हैं। मंडल बीजेपी का एक बहुत बड़ा सक्रिय कार्यकर्ता है। वह इनकी कस्टडी में ही था और जब पुलिस की कस्टडी में था तो उसने पुलिस का पिस्तौल निकालने का प्रयास कैसे कर लिया? वो उनके साथ में मन मर्जी से साथ में आया था, वो निकाल के भागने का प्रयास करेगा? कभी कोई सोच सकता है ऐसी झूठी मनगढ़ंत बातें जैसे यूपी में होती है वैसे बंगाल में होनी शुरू हो गई? जिस प्रकार से यूपी के अंदर इस तरीके से मनगढ़ंत एनकाउंटर्स किए जाते हैं, इन्होंने भी सच्चाई को छुपाने के लिए बीजेपी वालों ने पुलिस से कह के उसका एनकाउंटर करवा दिया। एक राजा है, दूसरा अभियुक्त इस बलात्कार में। उसके घर में पुलिस बैठी हुई है, चाय पी रही है, बिस्तर पर बैठी हुई है, उसको कुछ नहीं कह रही, वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता है। तो ये सब केवल सब छुपाया जा रहा है। यूपी की पॉलिटिक्स बंगाल में आ गई है। बंगाल जंगल राज से बदतर हो चुका है। लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, पुलिस कस्टडी में बिना एफआईआर के ले जाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लोग मर गए हैं। इनकाउंटर बोला जा रहा है, ऐसा है जो शैतान पकड़ा गया था उसको लेके जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो वो भागने का कोशिश किया और पुलिस से छीन लिया उसका बंदूक। तो अगर पुलिस को ही मार देते तो क्या होता? और ये सब बॉडी क्रिमिनल को और क्या करे पुलिस? तो ये मैसेज जाना चाहिए जो बंगाल में जो सरकार है ये जीरो टॉलरेंस है। महिला के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है, ये बच्ची थी, नाबालिगा थी, उसके ऊपर जो अत्याचार हुई, जो बलात्कार हुई और मार दिया गया, इसके साथ जो भी इसके साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष जो क्रिमिनल लोग हैं तो वो लोग सबको ही हमारे देश का कानून मुताबिक साजा होना चाहिए। और इस एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। एक रेपिस्ट के एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं, सियासत हो रही है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। गार्गी नंदी रॉय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ी हैं। साथ ही विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, नेता लेफ्ट के। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, एक मासूम बच्ची का रेप कर दिया जाता है, गैंग रेप कर दिया जाता है, उसके सर पर चोट की जाती है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को नुकसान पहुंचाया जाता है और उसके बाद उसे तालाब में फेंक दिया जाता है। जब वो जिंदा होती है उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है और वो दम तोड़ देती है। अगर ऐसे जघन्य विभत्स कृत्य के
आरोपी का एनकाउंटर होता है तो इसमें आपको सियासत नजर आती है, गलती नजर आती है? मैं पिनाची एक छोटा सा वीडियो देखा, आगे मैंने आपके बैक ऑफिस को भी भेजा है। ये उसी व्यक्ति का वीडियो है, इसी व्यक्ति का है जिसका एनकाउंटर हुआ। पुलिस के सामने ये वीडियो दिखा सकते हो। आप इस जनता को ये बताइए कि राजा बोलते जो व्यक्ति का एनकाउंटर था वो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता रहा है। अरे तो अच्छी बात है ना, भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं बख्श रही। अगर उनका नेता भी है तो भी वो कह रहे हैं कि इंसाफ दिलाकर रहेंगे, जीरो टॉलरेंस है। सुनिए ना, वो मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। लॉ का ये बोलते हैं आइन का शासन होगा। पश्चिम बंगाल के लोग आइन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आइन का मतलब होता है अगर कोई भी व्यक्ति अगर आरोपी है उसको आप अगर कोर्ट बोलता है चौरस्ते पे फांसी चढ़ा दीजिए ना, कौन रोक रहा है उसको, आप चढ़ाइए। मगर कौन है ये व्यक्ति? राजा कौन है? उसको क्यों बचाया जा रहा है? हमारा सवाल वहां भी उठता है। अगर आप जघन्य अपराध के दोषियों को एनकाउंटर कर रहे हैं तब करिए। जब आर्जिकर का मुद्दा हुआ था पूरे देश में चुनाव भी उसी मुद्दे पर हुआ। आर्जिकर के जो मुख्य आरोपी है 24 घंटे में उसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में सीबीआई ने भी चार्जशीट में उसका नाम डाला। उस व्यक्ति को आज तक खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है। अब ये बोलेंगे कि अब देखिए शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री है, तो आप कह रहे हैं उसका भी एनकाउंटर कर दें? निश्चित में मारा गया वो व्यक्ति बेगुनाह है। अच्छा, जो व्यक्ति मारा गया वो बेगुनाह। ये कौन बोल रहा है? ये मुख्यमंत्री बोल रहा है। मुख्यमंत्री बोलने का क्या वो जज है क्या? वो जज बन गए। लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? अगर पुलिस कानून अगर अपने हाथ में ले लेती है तो फिर कोर्ट को बंद कर दिए, तब तालिबान बना दीजिए। कौन बना करता है आपको? देखिए बलात्कारी की सजा होनी चाहिए। राजस्थान में क्या हुआ, मध्य प्रदेश, मैं बलात्कार की गिनती नहीं करना चाहता हूं। अपराजिता बिल लाया गया, हम तब भी रस्तों में उतरे थे जब आर्जिकर हुआ। हम आज भी रस्तों पर है कि किसी भी बच्ची का किसी भी भारत की पावन भूमि पर अगर बलात्कार होता है हम उसके सख्त खिलाफ है। हमारा क्लियर एजेंडा है कि कोई भी बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ 4-5 लोगों ने किया है। आप एक व्यक्ति को मार करके क्या साक्ष्य छुपाना चाहते हैं? क्यों भाई, बाकी भी तो है ना, साक्ष्य कहां छुपाएंगे सर? बाकी भी गिरफ्तार हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तमाम लोग अरेस्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि सबका एनकाउंटर हो गया। अगर इस शख्स ने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की तो उसका एनकाउंटर हुआ ना, बाकी लोगों के साथ तो कुछ नहीं हुआ, वो तो हिरासत में है ना। ठीक है, सिद्धार्थ यादव जी, जंगल राज ये बनाना चाहते हैं आप, यूपी 2.0 ये बनाना चाहते हैं आप बंगाल में। 12 घंटे में ठीक है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। नहीं पिनाज जी, आप मुझे ये बताइए, पिनाज जी आप मुझे ये बताइए कि जब अपराधी डर मुक्त होकर के, भय मुक्त होकर के अपराध करता है तब जंगल राज होता है या अपराधियों को सजा दी स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, सुनने की भी हिम्मत रखिए। ये क्या, अगर आप बोलने की शांत करवाइए ना, इतने क्यों रैटल्ड हो गए? एक सेकंड स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मामला बहुत सेंसिटिव है। बच्ची है 11 साल की। अगर आप उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ेंगे, यकीन मानिए आपकी रूह कांप जाएगी। और आप शायद जिस तरह से इस मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं, शायद एक स्वर में कहेंगे कि ठीक है, इंसाफ मिलना चाहिए, जितनी जल्दी से जल्दी हो वैसे मिलना चाहिए। एक सेकंड रुक जाइए सर, सुनने की भी हिम्मत रखिए। सिद्धार्थ यादव जी, ठीक है, जवाब दीजिए। ये आरोप लगा रहे हैं, कीर्ति आजाद ने कहा, महुआ मोइत्रा ने कहा, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी भी कह रहे हैं यूपी 2.0 लाना चाहते हैं बंगाल में। देखिए पिनाज जी, सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी प्रदेश के अंदर अपराधी को यह लगे, जैसा उसको पश्चिम बंगाल में 15 सालों तक लगता था कि मैं कोई भी अपराध करूंगा और उसके बाद मेरे को कोई नहीं पकड़ेगा, मेरी कोई सजा नहीं होगी, उसको जंगल राज कहते हैं। अपराधियों के मन में भय बैठ जाए उसको जंगल राज नहीं कहते हैं। इसलिए एक बात कीर्ति आजाद को, स्वयं पुरोहित को और पूरी टीएमसी को समझ जानी चाहिए। 8% का कन्विक्शन रेट है पश्चिम बंगाल के अंदर। 36 में से 35वें स्थान पे आते हैं कन्विक्शन के मामले में। 17 लाख केसेस पश्चिम बंगाल के अंदर पेंडिंग है, देश के 3rd हाईएस्ट। और आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो जंगल राज हो गया। आपके समय में क्या था? आर्जिकर करने वालों पर पोचा लगा करके टीएमसी की सरकार उनको बचाने पर आए। आपसे एक प्रिंसिपल ना हटाया जाए, लोगों को आप एविडेंस मिटाने पर लग जाएं और उसके बाद जनता ने अपना जवाब दे दिया पर बाज नहीं आ रहे हैं। यह समस्या है पिनाज जी इनकी। मैं बड़ी गंभीरता के साथ एक बात कहता हूं, निश्चित तौर पर देश में कानून का राज है और कानून संगत कोर्ट के मुताबिक ही हर किसी को सजा होगी। पर अगर कोई घोर अपराधी पुलिस की दबिश के दौरान वो पुलिस पर हमला करने की कोशिश करेगा तो एनकाउंटर का भी प्रावधान है। यह संवैधानिक प्रावधान है, यह कानूनी प्रावधान है। आप
आप ये प्रावधान पहली बार नहीं आया। समस्या यह है कि जो लोग अपराधियों का लालन पालन पोषण करते हो और उनको बैठा बैठाकर उनकी साज सज्जा करवाकर उनका महिमा मंडन करते हो, उनको इस बात पर जरूर आपत्ति होगी कि अपराधियों के ऊपर। स्वयं प्रकाश रोहित जी, आरजीकर के मुद्दे पर आप देखिए कितना रोष था। आपकी पार्टी के अपने ही सांसद, अपने ही विधायक कह रहे थे कि आपने उस मैटर को बहुत मिसहैंडल किया। अब तो समझ जाइए, अब तो जाग जाइए। 11 साल की बच्ची है सर, ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ अगर आप कहें मुझे। ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो खून खौल जाएगा। ये जो चेहरे दिख रहे हैं ना सीसीटीवी फुटेज में, इनसे घिन आएगी। आप नहीं चाहेंगे कि ये एक सांस भी लें। जो बात कही, आप मेरी बात को अलग तरीके से लेकर के जा रही है। मैंने ये नहीं कहा कि उस व्यक्ति के जिसका इनकाउंटर हुआ है, ये व्यक्ति आरोपी नहीं है, मगर राजा जो व्यक्ति है उसे बचाया जा रहा है। भारतीय उसे उनको तो पहले पुलिस ने छोड़ दिया था, फर्स्ट फेज में छोड़ दिया था। ये गाड़ी राजा होगा, रानी होगी, जो होगा आ जाएगा। जिसका एनकाउंटर हुआ उस पर तो आपको दर्द हो रहा है। किसी को बीच में एनकाउंटर कर दिया उस पर तो आप ट्वीट डालने लग गए। शर्म आनी चाहिए। किसी बच्ची के साथ जघन्य अपराध हो गया और पुलिस ने जाकर के दबिश कर ली, गिरफ्तारी कर ली, उसने हमला करने की कोशिश करी, एनकाउंटर हो गया, तो आप लोग बैठ करके टीवी पे आरोपियों का साथ दे रहे हैं। कमाल है। स्वयं प्रकाश रोहित जी, यही तो कह रही हूँ, कम से कम आप स्वागत योग्य कार्रवाई तो कहते। जिस तरह से फास्ट एक्शन हुआ, कहीं तो आप साथ खड़े हुए नजर आते। ठीक है, आपको राजा के मामले पर सवाल पूछने आप पूछिए, लेकिन कम से कम एनकाउंटर को संशय में डाल के। ठीक है, विवेक जी भी हमारे साथ विपक्ष के ही नेता हैं, लेफ्ट के नेता हैं जुड़े हुए। विवेक जी, ठीक है, सवाल उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन कुछ सेंसिटिव मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पर भावनाएं जुड़ी होती हैं पूरे आवाम की, और ऐसे में आप उन मुद्दों पर सियासत कम से कम छोड़ सकते हैं, कम से कम उन मुद्दों पर छोड़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल हम सियासत जरूर छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या किसी भी कोर्ट का कोई भी जज इस देश के अंदर यह बोलेगा कि केसों के फैसले भावनाओं से होते हैं? वो कभी नहीं बोलेगा। देयर इज अ प्रोसेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जब लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया गया था, तो उनके जो असैसिन्स थे उनका केस राम जेठमलानी ने लड़ा था, बीजेपी के थे बाद में, और उन्होंने उसको जस्टिफाई किया था। कहा था कि इस देश के अंदर एक सिविलाइज्ड कंट्री है, बनाना रिपब्लिक नहीं है, और हर एक को प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू ही आप सजा दे सकते हैं। ये अब आप एनकाउंटर करेंगे, अतीक अहमद को 2 लोग आते हैं पुलिस कस्टडी में, गोली मार के चले जाते हैं, किसका एनकाउंटर कर रहे हो, वो दोषी है नहीं है, कौन है, किसको छुपा रहे हैं, इसका निर्णय कोर्ट करता है। हाई हैंडेडनेस ऑफ द पुलिस जो है, किसी ने एनकाउंटर गलत किया, आपको पता है ना कि कोर्ट में इंक्वायरी भी होती है, हर एनकाउंटर जो है वो चेक होता है कि सही है कि फेक है, और अगर कुछ गलत पाया जाएगा तो फिर उसके बाद हमने देखा है पुलिस वालों को सजा भी होती है ना। बहुत बार नहीं भी होती है, बहुत बार नहीं भी होती है। कल गलत आदमी को पुलिस गोली मारेगी बहुत से केसेस में, क्योंकि उसे पता है कि जो अपराध था वो जघन्य था, जो दोषी नहीं हो उसको दोषी करार दे दिया जाएगा, उसको असैसिनेट करेगी। किसी भी पार्टी की पुलिस हो, मैं बीजेपी तुम पे दोषारोपण नहीं कर रहा, किसी भी पार्टी की पुलिस हो, क्या एक डेमोक्रेसी में इस कल्चर को एनकरेज करना चाहिए? इट शुड नॉट बी एनकरेज। वी हैव द जुडिशरी। आपने उसको पकड़ा है, इट इज योर ड्यूटी। वो हथियार आपकी जेब से कैसे निकाल रहा था भाई? कैसे पुलिस वाले हैं आप? ये पूरी कहानी फर्जी लग रही है। देयर इज समथिंग कुकिंग अप। वो अक्यूज था या नहीं था, आप चार्जशीट फाइल कर सकते हैं, इसका निर्णय तो कोर्ट लेगा ना। इसमें भावनाएं कहां से आ रही हैं? देखिए, सो आई डोंट सपोर्ट सच एनकाउंटर्स। उसने गलत किया, सही किया, उसको सजा। ये वरिष्ठ वकील हैं, ही इज इन द सुप्रीम कोर्ट, सिद्धार्थ यादव फ्रॉम द बीजेपी, इज सिटिंग, इज अ वेरी लर्नड मैन। आई थिंक ही कैन टॉक मोर ऑन दिस। सिद्धार्थ, डू यू सपोर्ट एनकाउंटर सिद्धार्थ? आई डोंट थिंक सो। देखिए, ठीक है, मैं सवाल लेके जा रही हूं। मैं सवाल लेके जा रही हूं। केस गया था पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2014 का सेटल्ड प्रिंसिपल है। अगर जेन्युइन एनकाउंटर है, इट इज परमिसिबल, फेक एनकाउंटर है, वो क्वेश्चनेबल। दिस इज द सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पर सर्टिफिकेट कौन देगा? विवेक जी देंगे कि स्वयं पुरोहित देंगे कि महुआ मोइत्रा देगी? कौन देगा सर्टिफिकेट? अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, ये एक एसओपी बना हुआ है, एनकाउंटर होगा उसके बाद उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, उसकी एक इंटरनल जांच होगी, ये तो ब्यौरा है। पर दर्द तो यहां पर है कि अगर कोई अपराधी जो ऐसे जघन्य अपराध में पकड़ा गया, जिसके सामने प्राइमा फेसी एविडेंस आपके सामने मौजूद है,
और उसने ऐसा कोई कृत्य पुलिस की दबिश के दौरान करने की कोशिश करी और एनकाउंटर हो गया, उसकी डिफेंस में पूरी जमात उतर चुकी है। अब उस लड़की के न्याय के लिए कोई बात नहीं, उस जो कुकर्म किया गया उस पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं होगी। जब आप सत्ता में होंगे तब अपराधियों को बचाएंगे, जब हम सत्ता में आ गए अपराधियों पर दबिश की जा रही है, वो मारे जा रहे हैं, तो आप उनके लिए दर्द जताएंगे। ये कौन सी राजनीति हुई? प्रश्न तो राजनीति पर है। विवेक जी, ये पुलिस वालों का काम होगा ना कि पुलिस वालों का काम होगा कि इस एनकाउंटर को कि वो फेक नहीं, वो साबित करना। वो भी जानते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलता है। हम हमेशा शक के बादल, संशय के बादल पैदा करके हम क्या साबित करना चाहते हैं। गार्गी नंदी रॉय जी हमारे साथ एक मिनट राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुकी हैं। गार्गी नंदी रॉय जी, कई बार स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग बहुत जरूरी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए कि अदालतों में मामले लटके नहीं रहेंगे। जी 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 पिनाज, ये क्या है ना, अगर कभी कभी रूल ऑफ लॉ स्थापित करने के लिए कभी कभी ऐसे एग्जाम्पलरी कुछ करना पड़ता है। और एक बात है, प्रभास क्रिमिनल है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जिनको देखा गया था, बार बार हम लोगों ने भी वो फुटेज देखा, वो प्रभास था और उसने स्वीकार भी किया, तो ही वॉज गिल्टी। और ये तो दरिंदे है ना, ये लोग तो इंसान के वेश में राक्षस है। अभी एक कुछ दिन पहले एक केस हुआ था, विवेक जी एक सेकंड, विवेक जी एक केस बोलती हूँ, माइनर के रेप के आरोपी जेल में था, उस बेल में बाहर आ गया, दोबारा रेप किया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं एनकाउंटर जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ विवेक जी, पर रियल एनकाउंटर जो है वो लीगली परमिसेबल है, सिद्धार्थ जी ने बोला। और बंगाल का जो हाल था, जो किया टीएमसी ने 15 सालों में, रेपिस्ट को बचाया, इसीलिए आज ऐसा इनको इतना हिम्मत कैसे मिली, हमेशा रेपिस्ट को बचाया। ये ममता बनर्जी, पुरोहित जी क्या बोल रहे हैं, ममता बनर्जी ऐसी लेडी थी जो हाशखाली में बोला था कि वो शायद प्रेग्नेंट थी, अफेयर था, उन्होंने, वो तो खुद ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन जाती थे, प्राक्टिक में बोल दिया कॉन्कॉक्टेड स्टोरी। जो डोमिनिकेशन आईपीएस आरोपी को पकड़ा था उसको सस्पेंड कर दिया। तो ऐसे तो उनका जो राज चलता था, एनएचआरसी ने बोला था रूल ऑफ लॉ नहीं था, लॉ ऑफ द रूलर। अभी आज रूल ऑफ लॉ स्थापित हो रही है, 4 दिन में 4 जन गिरफ्तार हो चुके हैं। ममता बनर्जी पे सवाल बहुत सारे उठते हैं आरजीकर के मामले में, गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर 15 सालों में ममता बनर्जी ने कुछ किया होगा रेपिस्ट के अगेंस्ट, तो आज शायद देखना नहीं पड़ता। आप लोगों ने आरजीकर में भी ममता बनर्जी ने बचाया, किसको बचाया ममता बनर्जी ने? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं है, नहीं, सरकार कानून से ही चल रहा है। ये एक सुप्रीम कोर्ट में सुन लीजिए, संजय रॉय को इम्पीचमेंट किया है, किया है, उसका एनकाउंटर, उसको फांसी क्यों नहीं दी गई? जिन लोगों ने रेपिस्ट को बढ़ावा दिया, अरे आप लोगों ने शौकत मोल्ला जैसे लोगों को खुला छूट देके रखा था। क्या किया शौकत मोल्ला ने? शौकत मोल्ला ने क्या किया? नहीं, जवाब दीजिए ना। आप लोग पॉलिटिकल फ्रेंचाइजी किसको देके रखा था? ऐसे जहांगीर, शौकत मोल्ला जैसे गुंडों को उन्होंने क्या किया? चलिए मैं आप लोगों के लिए एक आंकड़े, आप लोग जरा रुकिएगा, ऐसा नहीं है कि एनकाउंटर, सुन लीजिए एक आंकड़ा दे देती हूँ, फिर अनुराग भदौरिया के पास भी जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि एनकाउंटर जो है वो सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में होते हैं या योगी जी की सरकार में होते हैं। ये भी मैं आपको कुछ आंकड़े यहाँ पर दे देती हूँ। योगी सरकार में 2017 से 2022 तक के, अगर मैं 2017 से 2026 मई 2026 तक कुल 17,043 एनकाउंटर हुए हैं और एनकाउंटर में 289 आरोपी जो है उनकी मौत हुई है, 11,834 जख्मी हुए हैं। अब जरा आगे आ जाइए, मतलब इसमें जिसमें इतने सालों में 2017 से 26 के अंदर 289 जो हैं वो मारे गए हैं, मतलब फुल एनकाउंटर है, और 11,834 जो है वो घायल हुए हैं। अब अगर इसकी बात मैं आगे करूं, मायावती सरकार में 13 मई 2007 से 14 मार्च 2012 को 261 आरोपी बदमाश एनकाउंटर में मारे गए थे। मुलायम सिंह यादव की सरकार में 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक 499 आरोपी बदमाश एनकाउंटर में मारे गए थे। तो एनकाउंटर तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है कि इस सरकार में हो रहा है, लेकिन ममता सरकार में जो एनकाउंटर है, आपको बता दें 15 साल में ज्यादा एनकाउंटर नहीं हुए, 15 साल में करीब 40 एनकाउंटर ही हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी, भाई ऐसा नहीं है, मैंने आपको पुरानी सरकारों के भी आंकड़े दे दिए, आपकी सरकार के, बहन जी की सरकार के, योगी जी की सरकार के। एनकाउंटर तो हर सरकार में हो रहे हैं, और जो मरने वाले फुल एनकाउंटर की बात करें उसमें जो तादाद है लगभग, आप देखिएगा, वो भी डेटा आपके सामने मैंने रख दिया है। देखिए 12 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पहली बात कि बीजेपी की सरकार में इतनी हिम्मत कैसे पैदा होगी कि 12 साल के साथ बच्ची के साथ अन्याय हो। सवाल तो कानून व्यवस्था पर उठता है ना, हम सबके घर में बच्ची है, इसके मतलब कि पश्चिम बंगाल के अंदर में बच्चियां सुरक्षित नहीं है।
एकदम सुरक्षित नहीं है। इसके लिए तो सरकार को माफी मांगनी चाहिए एक सेकंड, कि गार्गी हमारी नंदी रॉय जी, रुक सरकार में जाइए, 12 रुक साल जाइए। की बच्चियां भी सुरक्षित गार्गी नंदी नहीं रॉय जी, रुक है जाइए, और उनको 4-5 बात कहने साल दीजिए। के, अरे भाई रुक जाइए, गार्गी मैं नंदी किसी रॉय के जी, बोलने बीच में नहीं दीजिए। बोला, हाँ। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी ठीक है भाई। अनुराग जी, मैंने हम रोक कहाँ दिया। बोले किसी ने, मैंने हमने रोक सुना दिया, आप सबको। बोलिए। हम बहुत गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं, चिल्लाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। 12 साल बच्ची की बात हो रही है, चीखा चिल्ली की जरूरत नहीं है यहाँ पे, संवेदनाएं रखिए। 12 साल की बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है, इसके मतलब सरकार का कानून व्यवस्था नहीं है, वहां पे जंगल राज चल रहा है और 3 से 4 और 5 लोगों की हिम्मत पड़ जा रही है उसके साथ अन्याय करने की। और हिम्मत कोई छोटी मोटी नहीं, इतनी बड़ी हिम्मत। उसके बाद देखिए हिम्मत की दाग दीजिए, पुलिस वाले कितने निकम्मे हैं, उनकी पिस्टल छीन ले रहे हैं। ऐसे पुलिस वालों को हटाइए, सस्पेंड कीजिए। इसकी मतलब पुलिस जो है पश्चिम बंगाल की निकम्मी है, जिसकी विपन ही छीन जा रहा है, वो क्या जनता की मदद करेगी? ऐसे तो पुलिस वालों को टर्मिनेट कर देना चाहिए तुरंत, सारे पुलिस वाले जो वहां उस समय थे, कि उनके पुलिस का खौफ ही नहीं है। एक बदमाश उनकी बंदूक या जो भी छीन ले रहा है, तो इसके मतलब तो खौफ ही नहीं है ना बदमाश के अंदर में। माने रेप भी करेगा, महिला के बच्ची के साथ अन्याय भी करेगा और पुलिस की विपन भी छीन लेगा। इसके मतलब तो निकम्मी पुलिस, निकम्मी कानून व्यवस्था और फेलियर सरकार। मान लीजिए इस बात को। ठीक है सिद्धार्थ यादव जी, क्या दिक्कत है? इस बात को बीजेपी को मानना चाहिए कि उसकी सरकार में बच्चियां सुरक्षित नहीं। और तो और महुआ मोत्रा जैसे लोग सांसद हैं, उनमें अंडे फेंके जा रहे हैं। इसके मतलब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सांसद सुरक्षित नहीं, बच्चियां सुरक्षित नहीं, तो कौन सुरक्षित है आज पश्चिम बंगाल में? मैं जानना चाहता हूं। इसके मतलब पश्चिम बंगाल में अनुराग बदौरिया जी, रुक जाइए ना, जवाब आप सवाल उठाए तो जवाब भी तो सुनने की हिम्मत रखिए। ठीक है, सवाल उठाए ना, जवाब फिर जंगल राज है, हिम्मत कैसे होगी बच्ची पे हाथ डालने की? एनकाउंटर तो ठीक हुआ ना, ये तो बता दीजिए मुझे। बच्ची पे हाथ डालने, एनकाउंटर तो ठीक हुआ, जवाब दीजिए। नहीं उसका जवाब तो ले लूंगी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, आपका जैसी सरकार बनी आपके, ठीक है, मैं बिल्कुल, मैं उनका जवाब ले लूंगी। बिल्कुल अनुराग जी, एनकाउंटर पर आपकी पार्टी तो सवाल नहीं उठा रही ना। महिलाओं पे अंडा अनुराग जी, अब आपको सुनना बंद हो गया। राजनीति है तो क्या राज है? अनुराग जी, आपकी पार्टी तो एनकाउंटर पर टीएमसी की तरह से सवाल नहीं उठा रही ना। इसलिए हो गया, मैं अपनी बात कह रहा हूं, तकलीफ है, जंगल राज चल रहा है। अच्छा ठीक है, सवाल लेके जाऊंगी, बहुत अच्छी बात है, बहुत दर्द है, बहुत मर्म है, मर्म है, बिल्कुल आपका मर्म मैं लेके जाऊंगी। थोड़ा शांत हो जाइए, मेरे सवाल का भी तो जवाब दे दीजिए, अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। मैंने कहा कि स्वयं प्रकाश पुरोहित, टीएमसी के तमाम नेताओं को इस एनकाउंटर में संशय नजर आता है, दिक्कत नजर आती है, आपका स्टैंड क्या है? मेरा बहुत सीधा से स्टैंड है, बहुत सीधा। बच्ची के साथ अन्याय हुआ, सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई बच्ची को जिम्मेदार। और सरकार की कार्रवाई ठीक है कि नहीं ठीक है? आप ये कह रहे हैं कि पुलिस, हमारे पुलिस से विपन छीन ले गए। ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात, फिर आप विपन छीन ले गए, इसके मतलब पुलिस निकम्मी है। तो जहां पुलिस निकम्मी हो, जिसका हथियार छिन जाए, बच्चे के साथ अन्याय हो जाए, और हम डिबेट कर रहे हैं इस बात पे कि सिद्धार्थ यादव जी, गलत, ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। 4 से 5 लोगों को सबको सजा मिलनी चाहिए। बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अब मैं इनकी सच्चाई बताता हूं, पिनाजी ये लगातार बोलते रहेंगे, इनका फेडर डाउन करना पड़ेगा। अनुराग जी बस, अब इनको कोई संवेदनाएं वगैरह कुछ भी नहीं है, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक गिद्ध हैं जो बैठ करके किसी भी विषय पर राजनीति कर सकते हैं। इनकी संवेदनाएं भी एक्सपोज करता हूं मैं। बच्ची के आरजी कर की घटना, 12 साल की बच्ची, एक शब्द नहीं बोले अनुराग भदौरिया कि जंगल राज है, पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है, सबसे ज्यादा महिलाओं पर क्राइम पश्चिम बंगाल में। हमारी सरकार, एक सेकंड रुक जाइए अनुराग जी, अब आपके बारे में कोई नहीं बोला और अब फिर मैं आपका फेडर बंद करवा दूंगी तो आप कहेंगे कि मैं आपकी आवाज दबा रही हूं। आपकी बारे में कोई बोला, आपकी बारे में अनुराग जी कोई नहीं बोला, तो यही तहजीब मैं आपसे भी उम्मीद रखती हूँ। अनुराग जी, मैं यही तहजीब आपसे भी उम्मीद रखती हूँ जो तहजीब मेरे पूरे पैनल ने दिखाई। आपकी बारी में किसी ने कुछ नहीं बोला, तो आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू अनुराग भदौरिया, अदरवाइज आई विल आस्क माय टीम टू। बच्ची के साथ अन्याय हो गया। नहीं अनुराग भदौरिया जी, आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, इनका फेडर डाउन कीजिए। सिद्धार्थ जी आप बोलिए। देखिए पिनाज जी, इनकी संवेदनाओं को मैं आपको एक्सपोज कर देता हूं और कितना अमानवीय कोई राजनीतिक दल हो सकता है वो भी आपको बता देता हूं। आरजी कर एक ऐसी घटना हुई थी, पूरे बंगाल को झकझोर के रख दिया था, पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। एक एमबीबीएस की छात्रा के साथ एक बार आपने अनुराग भदौरिया या इनकी पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से नहीं सुना होगा, जंगल राज आ चुका है, पश्चिम बंगाल के अंदर 15 सालों में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, ये कैसा जंगल राज है, ये कैसी नपुंसक पुलिस है, कभी नहीं सुना आपने। ये राजनीतिक गिद्ध ऐसे विषयों पर बैठ करके भी राजनीति करते हैं, यही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहती थी ममता बनर्जी तब? ममता बनर्जी का बयान था, मेरे सामने वो बयान रखा हुआ है, कि रात को लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। यह महिला मुख्यमंत्री कहती थी।
महिला मुख्यमंत्री कहती थी लड़कियां फ्रीली घूमती हैं, इसीलिए ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं, और तब कोई प्रश्न नहीं थे। शर्मनाक है। आज अगर कोई हिम्मत दिखा रहा है, 15 साल से जिन गुंडों को आपने पाल करके रखा, आज अपने बिलों में दुबक रहे हैं। वो जिन गुंडों को आप पालन पोषण करते थे, जिनको आपने माफिया बना दिया, आज वो प्रदेश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाजपा की सरकार आ चुकी है, कोई नहीं बख्शा जाएगा। आप राजनीति करते रहिए, एनकाउंटर अच्छा था, बुरा था, जो करना है करिए। बहन बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और उसको सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की सरकार ऐसा जवाब देगी कि किसी माफिया के मन में हिम्मत नहीं होगी। राजनीति मत करिए। 2 ही महीने से सरकार बनी है हमारी, 15 साल से सिर्फ ममता जी के साथ जाकर हाथ उठा करके उनको कहा करते थे, जहां पे सबसे ज्यादा महिला पर अत्याचार था और मुंह में दही जमा लेते थे, तब गिरबान में झांकना चाहिए था। यह संविधानों की सच्चाई। ठीक है शुद्धशील घोष जी, यहाँ पर थोड़ी परिपक्वता सामने वाली पार्टी से भी उम्मीद करनी चाहिए कि भाई ठीक है, आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठा रहे हैं, 2 महीने हुए हैं। आमतौर पे विपक्षी पार्टियां भी 6 महीने का एक टाइम देती हैं कि ठीक है आप सेटल होइए, आप सरकार चलाइए, उसके बाद आपसे क्वेश्चनिंग जो है वो उस तरह से हार्ड लाइन पे शुरू होगी। यहाँ पर जिस तरह से, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की जवाबदेही सरकार के पास है, चाहे फिर वो सांसदों पर अंडे फेंकने की घटनाएं हो या ये घटना हो। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उसमें क्विक एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई, विपक्ष का जो स्टैंड रहा कि आप सीधे सीधे उसी घटना पे, इतने सेंसिटिव मैटर पर आप सियासत करने लगे, ये एक और ब्लंडर है। आरजीकर में भी हमने यही उदासीनता, यही अप्रोच देखी थी, जिसका नतीजा ये निकला था कि आक्रोश सड़कों पर आ गया था लोगों का, और अपनी ही पार्टी के नेता जो हैं वो दीदी से सवाल कर रहे थे। जवाब अनुराग जी, सबका नंबर आने दीजिए, जवाब लूंगी आपसे। जवाब बोलिए शुद्धशील घोष। पिनाक जी, ये जो इंसिडेंट बारुईपुर में हुआ, उसका थोड़ा क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। ये बारुईपुर कांड में सबसे पहले जो अरेस्ट हुआ था, ये प्रभास मंडल अरेस्ट हुआ था, और तब पूरा जो इकोसिस्टम है ऑपोजिशन का, लेफ्ट, कांग्रेस, तृणमूल, सब लोग मैदान में उतर के एक ही सवाल उठा रहा था कि तब का जो एलओपी था, जो आज का मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी जी, एक बात बोले थे कि सुबह जमा होगा, शाम को खर्च होगा, तो किधर देख रहा है? क्योंकि ये प्रभास मंडल है, ये हिंदू है, ये भाजपा और आरएसएस का है। उसके बाद ये ऑपोजिशन के पास और भी इस पॉइंट का पुख्ता सबूत आ जाता है, क्योंकि 2 और बंदे इसमें अरेस्ट होता है, जिनका नाम है आनंद सरदार और दिवाकर सरदार। तो 3 हिंदू का नाम आता है, तो इसमें तो पूरा भाजपा और आरएसएस का जोग है। यही लेके पूरा एजेंडा चल रहा था। लेकिन उसमें जब काल 4th उनका जो आसामी है वो अरेस्ट हो जाता है, उनका नाम आता है कबीर मोल्ला, तो पूरा इंसिडेंट वहां पर घूम जाता है। अब कबीर मोल्ला भी क्या बीजेपी या आरएसएस से है? तब ये सवाल उठता है कि ये जो प्रभास मंडल का एनकाउंटर हो गया, वो मुख्य आरोपी को बचाने के लिए ये एनकाउंटर किया गया है। वो अगर नहीं एनकाउंटर होता तो जो भाजपा आरएसएस से इसमें जड़ित है उसका नाम सामने आ जाएगा। आप बोल दीजिए, कबीर मोल्ला तो मूल आरोपी है, अगर वो नहीं होता तो वो घटना के दिन से गायब क्यों हो जाता? और बसीरहाट जो बांग्लादेश बॉर्डर है, वहां पर जाके क्यों छुप जाता? वहां पर जाके वहां से उनको पुलिस उठा के लेके आते हैं। तो मतलब ये जो बारुईपुर इंसिडेंट है, यहाँ पर जो ऑपोजिशन काम करने का कोशिश कर रहा है, वो है उसको बंगाल में एक पॉलिटिकल टर्न अराउंड चाहिए, जहां से वो पॉलिटिकली रोटी सेक सकते हैं। ये सब चीज कर रहे थे। जब ये प्रभास मंडल को अरेस्ट किया था, तब वो पूछ रहा था कि जमा खर्च क्यों नहीं हो रहा है। अब जब वो वहां पर पुलिस को अटैक करने का कोशिश किया है और पुलिस को अपने खुद को बचाने के लिए जो भी कार्रवाई करना था वो कर लिया, तब सवाल उठा जा रहा है कि ये एनकाउंटर क्यों हुआ। ठीक है, स्वयंप्रकाश पुरोहित जी, समझ लीजिए, कहीं भी चैन नहीं है। एक हाँ, ठीक है, सॉरी, आप बोलिए अपनी बात पूरी बोलता हूँ यहाँ पर। एक सेकंड स्वयंप्रकाश पुरोहित जी, अपनी बात पूरी कर ले, फिर आपके पास आ रही हूँ। हाँ, जो सवाल ये ऑपोजिशन उठा रहा है, महुआ मोइत्रो से लेकर पूरा इकोसिस्टम जो उठा रहा है, आप इस प्रभास मंडल का माताजी का बयान ले लीजिए। हाँ। संध्या मंडल वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि ये जो बंदा है ये पूरा बिगड़ चुके थे, जो हुआ है अच्छे हुआ है, वो पाप किया है, उसका सजा मिला है। उनका बीबी का बयान ले लीजिए, उनका बीबी बोलती है कि शादी के बाद भी ये सब कुछ ऐसे करते थे, मैं थक चुकी थी और इसलिए मैं उससे सेपरेशन किया है। ये जो हुआ है अच्छा हुआ है। जो यहाँ पर जो विक्टिम का फैमिली है, ये थोड़ी ना बोलता है माननीय मुख्यमंत्री जी वो काम किया है वो सही किया है, हम गवर्नमेंट के ऊपर आस्था रख रहे हैं। ठीक है, एक माँ जब अपने बेटे को कहती है कि नशे में धुत पड़ा रहता था, उसकी बॉडी लेने से इनकार करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं इसके साथ जो हुआ सही हुआ, फिर ऐसे दरिंदे की डिफेंस में स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आप लोग क्यों उतर आते हैं? इसको कौन डिफेंस कर रहा है उसको? आप यहाँ गलत हैं। यहाँ राजनीति के साथ में, बलात्कार के साथ में राजनीति कौन करता है, ये बात देखिए आप। 6 ग्लोरीज ऑफ इकोस प्रोवाइडेड एन अकाउंट ऑफ, ये किताब लिखी थी वी.डी. सावरकर। उसमें क्या लिखा गया था कि रेप को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
ये इनके जो भगवान है भारतीय जनता पार्टी और संघियों के सावरकर जी, उनके द्वारा लिखी गई किताब है। प्लीज इस तो मुद्दे आर्टिकल पर इन्होंने इसी किया। मुद्दे पर आ मगर जाएं। अब असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा ये है कि जिसको आपके तो मारा भगवान गया नहीं है ना उसमें कोई, और आप भी तो लोगों इसमें के नाम अपनी किए। कॉन्शियस से फैसला लीजिए, उसमें राजनीति मत आपके कीजिए। बच्ची है जवाब 11 साल अभी की। आपने सुशील ठीक के है, बीच बोलिए में आपने बोलिए की है। बोलिए बोलिए। मुझे बोलने तो दीजिए ना, मेरी बात खत्म होने दीजिए कि देखिए धार्मिक एंगल कौन दे रहा है, इसको धार्मिक एंगल दिया जा रहा है। आप दिलीप घोष का बयान सुनिए, आप बयान सुनिए मॉब लिंचिंग के बारे में जो मुख्यमंत्री कहते हैं, वो कहते हैं जिसकी मॉब लिंचिंग हुई वो बेगुनाह था। राजस्थान में मॉब लिंचिंग हो रही है, 32 लोगों की होटल के अंदर में बलात्कार किया गया 13 वर्षीय बच्ची का। अगर बलात्कार देश के अंदर में रोज 81 बलात्कार होते हैं, 81, ये मैं नहीं कहता हूं, इनका एनसीआरबी का डाटा है, वो कहता है। मगर कानून कैसे चलेगा? आज तक संजय रॉय का एनकाउंटर नहीं हुआ। मैं खुश होऊंगा अगर अभी 24 घंटे के अंदर संजय रॉय को एनकाउंटर करके मार दीजिए आप। आज 2 साल तक आप जो अभया की मां है उसको आप नहीं मार रहे हैं, उसको आपने बिरयानी खिला रहे हैं जेल में, उनको आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि उनको आप जेल के अंदर में जिंदगी भर बैठ करके वो रोटी खाएगा। क्यों? अगर आप कानून बना दीजिए एनकाउंटर का देश के अंदर में कि जो अपराध श्याम करेगा प्रकाश रोहित जी, मैंने उसको आपको सजा डेटा गोली दिए मार थे। दी ऐसा जाएगी। नहीं है कि कानून, योगी राज में लॉ एंड एनकाउंटर हो ऑर्डर रहे का मतलब हैं, है बीजेपी कि शासित लॉ राज्य एंड में ऑर्डर एनकाउंटर हो रहे देखना हैं। पुलिस का मैंने काम आपको है। मुलायम सरकार का भी मुझे डेटा दिया था, मैंने आपको मायावती सरकार का भी आप डेटा अफगान की दिया बात था। कर रहे हैं। जो नहीं आप सुन लीजिए ना, विराट जी। आपने तो राजस्थान को बिलाया बीच में, क्योंकि यहाँ पे महुआ मोइत्रा ने कहा है कि यूपी बनाने की कोशिश हो रही है, इसलिए मैं यूपी को बीच में लेकर आई हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एनकाउंटर सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में होते हैं या बीजेपी की सरकारें कराती हैं। आंकड़े अपने आप में हैं और कई जगह जो एनकाउंटर में जो मरने वालों की तादाद है, एनकाउंटर का नंबर योगी राज में ज्यादा हो सकता है, लेकिन जिसमें आरोपी जो है वो मारे गए, उसमें डेटा में दूसरी सरकारें आगे निकलती भी हैं। तो ऐसा नहीं है। तो एनकाउंटर होते हैं, ये कोई पहला एनकाउंटर नहीं है। ठीक है, देखिए आज इस जघन्य अपराध के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के छात्र परिषद और युवा का एक एजिटेशन था। कोर्ट के आदेश के बाद में उसका परमिशन दिया गया और बच्चियों के साथ में पुलिस एजेंट का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के। मारा गया है, छिनताई की गई है, लाइव वीडियोस है, आप अभी तुरंत देख लीजिए। पालीगंज इलाके के अंदर में आज की घटना है, बच्चियों के साथ में महिलाएं जो विरोध कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, उनको मारा गया है, छिनताई की गई है, थ्रेटेड, उनको फोन करके धमकी दी जा रही है कि आप लोग इसका विरोध मत करिए। पुलिस अगर एजेंट का काम करेगी, बीजेपी के कैडर का काम करेगी, इंस्टीट्यूशन जितने हैं वो भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर की ठीक है। स्वयं प्रकाश रोहित जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं बदला बंगाल में। पहले ये सब होता था टीएमसी के राज में, टीएमसी के मुताबिक बीजेपी भी उसी पच्चनों पे चल रही है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। अनुराग भदौरिया जी, भाई एनकाउंटर तो सबके शासन में होते हैं ना, ऐसे पुलिस वालों के कामकाज पर, उनके काम करने के तरीके पर बार बार सवाल उठा के, भाई ठीक है एनकाउंटर्स की जांच भी होती है, फेक एनकाउंटर्स भी होते हैं, पनिशमेंट्स भी होती हैं। अनुराग जी, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में एनकाउंटर नहीं हुए, मैंने डेटा दे दिया आपको। मायावती जी की सरकार में एनकाउंटर नहीं हुए, मैंने डेटा दे दिया आपको। तो जब बीजेपी की सरकार में एनकाउंटर हो, योगी राज में एनकाउंटर हो, तो सवाल क्यों? बात यहाँ एनकाउंटर की है ही नहीं, बात है जंगल राज की। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि वो बार बार ये बोल के, अभी बीजेपी प्रवक्ता बार बार कहते आरजीकर कांड, अरे उस पर सरकार अब नहीं है उनकी, जनता ने उनको हटा दिया है। सरकार आपकी है, आपकी सर जनता ने चुनी होगी, इसलिए ना कि शायद आप ऐसी घटनाएं आपके यहाँ नहीं हो पाएंगी, लेकिन 12 साल की बच्ची के साथ अन्याय हो गया ना। अब उसके बाद इनकाउंटर कर दो, मार डालो, काट डालो किसी को, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन क्या दर्द से गुजरी होगी बच्ची, इसके बारे में चिंता आगे जो किसी के साथ अन्याय नहीं हो पाए। ऐसी बात की बात होनी चाहिए कि हिम्मत ताकत कहां से आई 4-5 लोगों में, क्यों दरिंदों के अंदर दरिंदगी पैदा कैसे हुई? दरिंदगी पैदा होने के पहले क्यों नहीं मर गई वो दरिंदगी? कैसे आपका वहां पे थाना था, कैसा चौकी इंचार्ज था जो ये नहीं जान पाया कि यहां दरिंदे पैदा है, यहां दरिंदगी हो रही है? क्या समाज का माहौल था? समाज में वो लोग क्या कर रहे थे जिनके नजरों से बातें गुजरी? ऐसा तो है नहीं 4-5 लोग थे, ऐसा तो कोई वहां पे जादू मंत्र तो हुआ नहीं। फिर ये दरिंदगी उनके अंदर कैसे पैदा हुई है? ये दर्द मेरे अंदर कह रहे हैं सरकारें किसी की भी आती है, अपराध होते हैं, उन पे लगाम लगाने होता है और अपराध पे कार्रवाई करके एक वानगी भी साबित करनी होती है। विवेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, यहाँ पे सारे डिस्कशन चल रहे हैं, भावनात्मक हो रहे हैं। जो अक्यूज था उसकी माँ का क्या स्टेटमेंट था, उसके दोस्त का क्या स्टेटमेंट था, वो तो बहुत बुरा आदमी था। अरे भाई, वो अच्छा था, बुरा था, क्या ये लोगों के स्टेटमेंट डिसाइड करेंगे इस देश में? आर वी अ बनाना रिपब्लिक? आपका कोई जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, कौन डिसाइड करेगा कौन अक्यूज था कौन नहीं था? एनकाउंटर फेक है कि सही है, ये कौन डिसाइड करेगा?
बिल्कुल फेक एनकाउंटर है। नहीं, कौन डिसाइड करेगा? विवेक जी आप डिसाइड करेंगे, टीएमसी डिसाइड करेगी, महुआ मोइत्रा डिसाइड करेंगे, कीर्ति आजाद डिसाइड करेंगे, या इसके लिए आप इसके लिए बनाना रिपब्लिक बन जाएंगे? इसके लिए आपको अदालत की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो चाहे खराब से खराब केस हो, हम सबको मिलकर के एनकाउंटर्स को डिस्करेज करना चाहिए एज अ प्रिंसिपल, क्योंकि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, पुलिस फिर उस सरकार का टूल बन जाती है स्कोर सेटलिंग के लिए। दैट इज व्हाट हैपेंस। हमने बिहार के अंदर अभी भरत का एनकाउंटर देखा ना विवेक श्रीवास्तव जी, एनकाउंटर सही है कि गलत, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? जी मैडम, एनकाउंटर को फेक प्रूव करना वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपने अफसरों को बचाने में लग जाती है, और नॉर्मली ये एनकाउंटर किसी बड़े अफसर या किसी बड़े मंत्री के कहने पे किए जाते हैं। ये सब फेक एनकाउंटर्स में कार्रवाई भी होती है, सजाएं भी होती हैं। गार्गी नंदी रॉय, जिस तरह से ठीक है मॉब लिंचिंग की वारदात होती है, अगर आप भीड़ के अंदर ये मैसेज देंगे कि इस तरह से आप कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं, आप खुद न्याय कर सकते हैं, या ऑन द स्पॉट न्याय होगा, तो वो भी तो सही नहीं है ना सोसाइटी के लिए। नो डिनाइल कि यहाँ पर एक बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है उसके लिए सब लोग साथ मिलकर खड़े हैं, लेकिन उस अपराध में आप इतना जल्दबाजी में न्याय दिलाना चाहें कि कोई गलत व्यक्ति जो है, एक बेकसूर जो है, वो मौत के घाट उतर जाए, ये भी सही नहीं है ना। दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड एग्जाम्पल। राइट। देखिए ऑब्वियसली जो रूल ऑफ लॉ में आप कानून के हिसाब से सजा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जैसे आपने कहा रियल या फेक एनकाउंटर, इसका कौन प्रमाण करेंगे? और ये आदमी तो प्रूवन है कि ही वाज गिल्टी, ये देखा गया है, बार बार इसको ही देखा गया है सीसीटीवी में। बात आती हूँ, मैं पुरोहित जी की जवाब देना चाहती हूँ ना, पुरोहित जी को जवाब देने दीजिए मुझे प्लीज पिनाज। पुरोहित जी जो सेक्स एज ए पॉलिटिकल वेपन बोला, ये टीएमसी ने यूज किया। 2021 में मैंने वीडियो किया एक लड़की के ऊपर जो गांव से भागी थी, क्योंकि उसके गांव में गन पॉइंट पे रेप किया था टीएमसी के लोगों ने, और 15 सालों से इन लोगों ने गुंडों को पाल के रखा। कोई इतना हिम्मत कहां से हुआ? अनुराग जी पूछ रहे हैं ना, इसलिए हिम्मत हुआ कि आप ही के दीदी ने उनको पाल पोस के रखा था, क्योंकि ममता बनर्जी के जमाने में कभी उनको पनिशमेंट नहीं मिली, उन्होंने उकसाया। और संजय राय को क्यों जेल में भेजा? पुरोहित जी किसको बचाने के लिए? ममता बनर्जी अपने भांजा आवेश बनर्जी को आरजीकर केस में बचाने के लिए क्यों दूसरे दिन डॉक्टर्स रूम में तोड़फोड़ किया था? एविडेंस किसके इंस्ट्रक्शन पे बिठाया गया था? अभया की मां को अभी बोल रही है ना कि आवेश बनर्जी भी इन्वॉल्व है, उनके भांजा, तो आप लोगों ने किसको बचाया? क्यों आपके सारे टीएमसी के लोग क्यों अभय के बॉडी को घेर के खड़े थे? आप ही के डॉक्टर्स थे ना, ओभिक थे विरूपक्षो। तो बात यह है कि ये सरकार आके अभी कमीशन बनाया नारियों के लिए। सुनिए, नारियों के ऊपर जो क्राइम के लिए कमीशन बनाया गया, दमयंती सेन है उस कमीशन में, जिसको आपके चीफ मिनिस्टर ने भगाया था। तो अभी रूल ऑफ लॉ स्थापित करने के लिए ये एक एग्जेम्पलरी केस हुआ। और क्यों मॉब लिंचिंग हुआ? क्योंकि जो लोग आप जैसे लोग जिनके हाथ से पावर गया, और सीपीएम जो 0 से 1 हुआ, वो अपना पावर दिखाने के लिए कम्युनल एंगल देने की कोशिश किया, एक फॉल्स नैरेटिव तैयार करके एक निर्दोष लड़के की मॉब लिंचिंग किया। उनके भी पनिशमेंट होना चाहिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मैं फिर से आपके पास आती हूँ। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मैं फिर से आपके पास आती हूँ। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, इस मुद्दे पर थोड़ा सा एक बार मैंने कहा ना, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश करने के लिए अगर त्वरित कार्रवाई की जाए, आरोपी तुरंत गिरफ्तार हों, अगर वो कुछ गलत करें तो फिर तुरंत पनिशमेंट हो, कुछ मैसेजिंग दी जाए ना, गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वेयर इज द शांतनु, वेयर इज द राजा? उनको क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार भी हुआ? पूछिए नाबालिग के माँ बाप से, पूछिए कामदुनी के विक्टिम के फैमिली से, कामदुनी के विक्टिम के फैमिली से पूछिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस, एक मिनट सुनिए ना, आरोपी गिरफ्त में है। आरोपियों को बचाता है। अगर वो तृणमूल कांग्रेस का नेता होता तो आप बोलती रेपिस्ट को बचाना है, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, वो आरएसएस का कैडर है। आपने अभी मुझे ही कहा, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप ही ने मुझे कहा ना, प्रभास मंडल बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो उसे एनकाउंटर हुआ, उसका वो गिरफ्तारी में है। आपने दूसरे शख्स का नाम लिया, आनंद सरदार, वो भी इस वक्त गिरफ्तारी हुई हो चुकी है, वो भी आपने कहा बीजेपी से एसोसिएटेड है। नहीं, आपने उनका भी नाम लिया। आनंद सरदार सीपीएम के है, आनंद सरदार। अरे शांतनु किसका है? शांतनु जिसने इनको आरोप से बचाया। गार्गी जी, शांतनु के बारे में थोड़ा बोलिए ना।
राजा के बारे में अरे बोलिए, शांतनु जिसको मार क्या दिया शुभाशील फालतू बात घोषी, कर रहे हैं आप? शुभाशील घोषी। फालतू बात मत अरे कीजिए। फालतू बात शांतनु लग ने रही है। प्रभास को ठीक है, पकड़ एक के जरा पुलिस के पास लेके गया। शुभाशील घोषी, शुभाशील घोषी ये कह रहे हैं कि आप आरोपियों को बचा रहे हैं। सिद्धार्थ जी के पास इसके बाद इसका जवाब लेने आऊंगी, क्योंकि आप वहीं से जुड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि भाई आप आरोपियों को बचा रहे हैं, आप पिक एंड चूज कर रहे हैं इस जघन्य अपराध में। क्या वाकई में कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ऐसा कर सकती है, और क्या वहां के लोकल जिनमें इतना आक्रोश है वो किसी को बचा रहने दे सकते हैं? शुभाशील घोषी, एक सेकेंड। पिनाक जी, यहाँ पर ये जो शांतनु मंडल का नाम बार बार आ और एक रहा है, राजा। ये जो प्रभास मंडल उर्फ राजा, तो ये शांतनु मंडल ने ये प्रभास मंडल को पकड़ा था और वो पुलिस के हैंडओवर किया था। बाद में ये शांतनु मंडल के ऊपर जब आरोप लगता है तो पुलिस उसको भी कस्टडी में लेता है, लेकिन ये सामने आता है कि ये शांतनु मंडल के ऊपर ये झूठा आरोप लगा रहा है, क्योंकि वहां पर जो आजू बाजू के लोगों से जो बोलता है, स्पॉट से जो एविडेंस पुलिस को मिल रहा है, वहां पर शांतनु का इन्वॉल्वमेंट का कोई चीज मिल रहा है। दूसरे बात, यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर का बात बार बार ये लोग उठा रहा है कि यहाँ पर जंगल राज चल रहा है पूरे। एक मिनट स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, भाई पुलिस ही बातचीत करेगी ना? अगर वो कह रहे हैं कि पुलिस जांच करेगी, बातचीत करेगी, अरे जो आरोपी है, यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर का बात कर वो आरोपी नहीं, आपने कहा कि उन्होंने उनको शरण दी। यहाँ पर पुलिस का स्टैंड है कि वही पकड़ कर लाया, तो किसकी बात पे यकीन करूं, आपकी या पुलिस की? सिस्टम तो पुलिस से चलेगा ना सर। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप और मैं कह देने से सिस्टम नहीं चलेगा ना, भरोसा तो सिस्टम और पुलिस पर करना पड़ेगा। जी शुभाशील घोषी, अपनी बात कंप्लीट करें। लास्ट 15 साल में यहाँ पर कोई रेप का इंसिडेंट होता तो हमको माननीय मुख्यमंत्री से क्या बयान मिलते थे कि ये जैसे आपका तबीयत में थोड़ा बुखार होता है, कोल्ड कफ होता है, ऐसे रेप भी यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर उन लोगों के पास लाभ एफआईआर था, वो प्रेग्नेंट हो गए थे इसलिए उनका आपस का मामला है, या अपने खरीदार के साथ पैसे से लेकर कुछ बवाल हो गया इसलिए रेप कर दिया, उसमें ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये जो रेप हुआ है ये तुच्छ घटना है, ये जो रेप हुआ है ये फेक न्यूज है, ये होते थे बयान। और जो कामदुनी का कांड हुआ है यहाँ पर, उन मुख्य आरोपियों को बचाने के लिए 15 बार यहाँ पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको चेंज किया गया है। तो लोअर ऑर्डर में वो फांसी का ऑर्डर होता है तो हाई कोर्ट में जाके वो फांसी का ऑर्डर रद्द हो जाता है। जो विक्टिम का फैमिली है वो यहाँ पर डरे डरे रहते हैं, और जो रेपिस्ट है उसको फैमिली को पुलिस देके प्रोटेक्शन दिलाते थे ममता बनर्जी। तो अगर पिछले 15 साल में यहाँ पर रेपिस्ट को ये मैसेज जाता है कि भाई आपको यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है, रूलिंग पार्टी जो है वो आपको बचाएंगे, वो तो लेकिन शुभाशील घोष जी, विवेक जी पूछ रहे हैं कि भाई मैसेजिंग देने के लिए क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को साइड में रखेंगे? आप बोलेंगे लेट द पुलिस शूट एंड किल। सिद्धार्थ जी जवाब दे दीजिए, दो आरोप यहाँ पे लग रहे हैं कि आप आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए आप संविधान में जो कार्यप्रणाली है पूरी की पूरी, उसको आप चैलेंज कर रहे हैं। ये तरीका सही नहीं है, पुलिस के अधिकारी इतने अक्षम हैं। विवेक जी कह रहे हैं कि, और यहाँ पर अनुराग भद्र ने भी कहा कि भाई अगर वो उनकी पिस्टल को ऐसे निकाल लेता है, तमाम चीजें होती हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। उनकी कॉम्पिटेंस पे भी सवाल उठा रहे हैं वो। नहीं, जहां पर एनकाउंटर कर दिया गया और ऐसे जघन्य अपराध के अपराधी को ढेर कर दिया गया, वो अक्षम है कि सक्षम है ये तो अनुराग भदौरिया बेहतर जानते होंगे, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं। पर मैं दो बातें आपको बता देता हूं। आरोपी किस पंथ का है, किस मान्यता का है, किस पॉलिटिकल पार्टी का है, किस विचारधारा का है, हमको कोई मतलब नहीं है पिनाश जी, कोई मतलब नहीं है। आरोपी है और किसी बहन बेटी के साथ किसी प्रकार के ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने का प्रयास करेगा तो बिल्कुल मिट्टी में मिलाने की ताकत रखते हैं हम। उसको कानूनी क्षेत्र में ले जाकर के उसको कोर्ट के जरिए या जो ढंग से वो समझ सके वैसे समझाने की ताकत हम रखते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, बार बार मुझे इनका कंफ्यूजन नहीं समझ में आ रहा। अनुराग भदौरिया कहेंगे ऐसा हो कैसे गया, ऐसा अपराधी आ कैसे गया। अपराधी तो 2 महीने पहले आज पैदा नहीं हुआ, उसकी उम्र तो 2 महीने की थी नहीं, अपराधी तो थोड़ी बड़ी उम्र का ही होगा, अनुराग जी तो जानते होंगे। पर आज ऐसे जितने अपराधी होंगे, इस जो कार्यक्रम जो ऐसा ये घटना हुई है, इसके बाद मुझे लगता है कि एक क्लियर मैसेज गया होगा कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, गलती भी मत कर दीजिएगा, और गलती करेंगे तो फिर अंजाम आपके साथ भी यही हो सकता है। खुश होना चाहिए आपको तो उनकी तारीफ करनी चाहिए, कहना चाहिए अच्छा काम किया। पर अपराधी आ भी कैसे गया, पर अपराधी के साथ ऐसा करो भी मत। क्या करो, समाजवादी पार्टी कार्यालय भेज दें, ताकि आपके नेताजी जैसा कहते थे कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, वही कहकर के छोड़ दिया जाए। क्या करा जाए उनके साथ,
अनुराग मैं जी। इस विषय पर हो रही राजनीति के साथ अपने आप को बिल्कुल एसोसिएट नहीं कर सकता पिनाजी। जवाब दे। बिल्कुल, और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये मुद्दा मुस्कुराने का नहीं था, कम से कम आज आप अपनी मुस्कुराहट पर थोड़ा कंट्रोल करें। अनुराग जी, अरे मैं बोल लूं अपनी बात। हाँ, बोलिए। देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, मैं बोलूं अपनी बात। हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा कि शांत हैं। अनुराग भदौरिया ने बोला ऐसे अपराधी कैसे आ गए। तो मजेदार बात है कि इस अपराधी क्यों आ गए, यही मेरा सवाल है कि ऐसे अपराधियों के अंदर में ऐसा, उनके अंदर में डर क्यों नहीं है, उनको तकलीफ, उनके अंदर भय क्यों नहीं है। खाकी का भय पैदा एक दिन में होता है, 2 महीने बहुत होते हैं। उत्तर प्रदेश में आज आप 10 साल तक यही बोल रहे हो कि समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ करते थे, आज हम ठीक कर रहे हैं। ठीक 10 साल में आप बहाना मारते रहते हो, अब 2 महीने का बहाना मार रहे हो। मैं कह रहा हूं बहाना मारना बंद हमारे कीजिए। इर्द गिर्द। मैं तो सीधा कह रही हूँ, सरकार किसी की भी हो, अपराधी भी पनपेंगे इसी सोसाइटी में, अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, सब कुछ पनपता है इसी सोसाइटी में। लेकिन हाँ, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि अपराधियों को पता हो कि अंजाम क्या है और अपराध पर लगाम लग सके। लेकिन ऐसा है कि अपराध नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। बात तो पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। मैं अपनी बात कह लूं, फिर आप अपना मोनोलॉग कर लीजिएगा। मैंने कहा कि जिस तरह के अपराध, जिस तरह का जो अपराध हुआ है एक बच्ची के साथ, और हम लोग इस पे डिबेट कर रहे हैं, हमने कहा कि उनके अंदर ये हिम्मत पैदा कैसे हुई। मेरा पहला सवाल तो ये है। उसके बाद उनका एनकाउंटर कर दो, जेल में डाल दो, उनको कुछ भी मार डालो, काट डालो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। बच्ची के साथ तो अन्याय हो गया ना। मेरा सवाल ये है, जिसमें उसके माँ बाप से पूछो क्या गुजर रही होगी। हम लोग तो डिबेट कर रहे हैं ना, बातें बना रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं। अनुराग जी क्या करें? एनकाउंटर हो गया, उसी से तो डराएगा। आपको तो खुश होना चाहिए। मतलब क्या करें? आपको जिस तरह के लोग, सुनिए, आपको जो लोग, अरे मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। जिस तरह के ये जो अपराधी पैदा हो रहे हैं, कभी महुआ मोत्रा पे अंडे फेंक रहे हैं, उसी समय ठोक ठोक के कार्रवाई कीजिए ना। कोई अंडा फेंकेगा महिला के ऊपर में, कोई महिला के ऊपर बदतमीजी करेगा, किसी व्यक्ति, चलिए, तो सभी महिलाओं का सम्मान समान हो, और अगर चाहे वो शिवानी घोष हो, मयू मोहित्रा हो, अगर उनके साथ इस तरह की बदसलूकी होती है तो वहां भी एक्शन उतना ही त्वरित दिखना चाहिए। बहरहाल बेटी है, बच्ची है, मासूम। उम्मीद यही है कि इस पर राजनीति ना हो, कॉन्सेंसस बने, और आप अपराधियों को, चाहे वो किसी पार्टी पंथ का हो, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। न्याय इस बच्ची को जरूर मिलना चाहिए। आप सभी इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।